हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन बोर्ड में। आज हम राजस्थान सभ्यता से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फर्स्ट है, देश का तीसरा सबसे बड़ा सभ्यता स्थल कौन सा है? तो देश का क्या है तीसरा सबसे बड़ा सभ्यता स्थल कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा कौन सा है? राखीगढ़ी, धौलावीरा और उसके बाद कौन सा है? कालीबंगा, जो कहाँ स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सभ्यता स्थल से एक और त्रिशूल व दूसरी ओर अपोलो देवता के चित्र वाली मुद्रा मिली है। तो अपोलो देवता और एक तरफ त्रिशूल के निशान आहड़ सभ्यता से मिली मुद्रा पर अंकित है। किस सभ्यता स्थल से कपड़े व आभूषणों के साथ शवों को दफनाने का प्रमाण मिले हैं? यानी कि जहां कपड़े और आभूषणों को भी शव के साथ दफनाया गया था, तो कौन सा है? आहड़ से मिले हैं। नेक्स्ट है, आहड़ व गणेश्वर सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो आहड़ और गणेश्वर कैसी हैं? ताम्र युगीन, यहाँ से तांबे की वस्तुएं मिली हैं। नेक्स्ट है, कालीबंगा कैसी सभ्यता थी? तो कालीबंगा कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन। कैसी? कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी? कालीबंगा। नेक्स्ट है, बैराट कैसी सभ्यता थी? तो बैराट से क्या है? लोहे अयस्क मिले हैं, तो ये क्या है? लोहे युगीन सभ्यता है। बैराट से प्राप्त मुगल द्वार किस मुगल शासक द्वारा निर्मित था? तो अकबर द्वारा बनवाया गया द्वार कहाँ मिला है? बैराट सभ्यता से। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में की। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में क्या है? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। तो नेक्स्ट है, राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम CL कार्लाइन ने 1871 में प्रारंभ किया। नेक्स्ट है, कालीबंगा सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? दक्षिणी पश्चिमी दिशा में स्थित है। किसमें? दक्षिणी पश्चिमी दिशा में स्थित है। कहाँ? हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय इधर है, तो ये क्या है? यहाँ पर स्थित है। कहाँ? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। आपको बताना है कि यहाँ हनुमान कौन सी? कालीबंगा सभ्यता के किस दिशा में जुते हुए खेत मिले हैं? तो आपको बताना है कि कालीबंगा सभ्यता के किस दिशा में क्या है? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से पाए जाते हैं? तो राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से? कालीबंगा से मिले हैं। तो कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? तो अभी हमने यही क्वेश्चन पूछा है कि कालीबंगा पुरा स्थल में किस दिशा में जुते हुए खेत मिले हैं? तो किस दिशा में? दक्षिणी पूर्वी दिशा में मिले हैं। तो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय यहाँ है, तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम में क्या है? कालीबंगा सभ्यता है, और कालीबंगा सभ्यता के क्या है? दक्षिण पूर्व में क्या है? जुते हुए खेत है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस स्थान से सैंधवकालीन अवशेष मिले हैं? तो सैंधवकालीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से सैंधवकालीन अवशेष मिले हैं। छेद किए हुए किवाड़, दोहरी रक्षा प्राचीर के अवशेष मिले हैं। तो छेद किए हुए किवाड़ और दोहरी रक्षा प्राचीर कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। हड़प्पाकालीन मृदबांडों को उनके आकार, बनावट व रंग के आधार पर कितने उपभागों में बांटा गया है? तो कितने उपभाग में बांटा गया है? 6 उपभागों में बांटा गया है। किसको? हड़प्पा काल से मिले मृदबांडों की बनावट, रंग के आधार पर। नेक्स्ट है, किस स्थान से यूनानी शासक मिनेंडर की 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो बैराट सभ्यता से क्या है? मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। तो बैराट से ही क्या है? महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख सभ्यता स्थल कौन सा है? तो राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख सभ्यता स्थल कौन सा है? आहड़ क्या है? सबसे प्रमुख स्थल है। किसमें? ताम्रयुगीन सभ्यताओं में। मिट्टी से बना कुत्ता, भेड़िया, चूहा, हाथी, पंख फैलाए बुगले के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। किसके? कुत्ते, भेड़िए, चूहे और हाथी और पंख फैलाए हुए बुगले के अवशेष मिले हैं। 3 मानवकृति व माटी की वर्षभकृत मूर्ति मिली है। तो कालीबंगा से ही क्या है? मानवकृत और माटी की
वृषभास्कृत मूर्ति मिली है। नेक्स्ट है, आहड़ के 2 कालखंडों में बांटा गया, जिसमें पहला ताम्रयुगीन तो दूसरा कौन सा है? आहड़ क्या है? पहला ताम्रयुगीन, उसके साथ ही लोहयुगीन सभ्यता भी है। तो लोहयुगीन सभ्यता कौन सी है? आहड़, जिसमें पहले ताम्रयुगीन सभ्यता भी है। किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास व उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए हैं? तो ऐसे कौन से सांस्कृतिक स्थल हैं जो क्या है बनास और उसकी सहायक नदियों के मध्य प्राप्त हुए हैं? तो नदी घाटियों में आहड़ सभ्यता मिली है, किसमें? बनास और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता के लोग खाद्यान्न के रूप में मुख्यतः किन फसलों का प्रयोग करते थे? तो आहड़ सभ्यता के लोग खाद्यान्न के रूप में गेहूं, चावल व ज्वार का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त वह सामग्री पत्थर जो ब्रह्म संपर्क ईरान का संकेत देती है। तो ऐसा कौन सा पत्थर है जो क्या है ईरान से संबंध के बारे में बताता है? कौन सा है? लेपिस लाजुली क्या है? ऐसा पत्थर है जो क्या है ईरान से संबंध बनाने का संकेत देते हैं। नेक्स्ट है, किस सभ्यता स्थल से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? तो मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष बैराड़ सभ्यता से प्राप्त हुए। कहाँ से? बैराड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।